दोस्तों, ठंडा का दिन है। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज जो बात करना है वो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए। काफ़ी दुख होता है। अभी एक न्यूज़ देख रहे थे कि बॉर्डर पर ही वो शहीद हो गए बर्फ़ में। जहाँ दोस्तों इतना ठंड पड़ रहा है बॉर्डर पर, आप सोच रहे होंगे कि हम लोग जितना अच्छे से देश के अंदर रह ले रहे हैं, और उसका मेन कारण है कि देश भर के सैनिक बल, जिसमें बीएसएफ के जवान हैं, एसएसबी जवान हैं, असम राइफल्स हैं, सारे लोग सीआईएसएफ हैं। तो ये सारे लोगों के कारण ही हम देश के अंदर सुरक्षित तरीके से रह रहे हैं। और आपको बता दें कि देश भर के बॉर्डर पर कुछ दिए बुझते हैं, तब जाकर हम लोग दिवाली देश के अंदर मना पाते हैं। इस बात को ध्यान रखना चाहिए और सरकार को इसी के अंतर्गत ओपीएस बहाल कर देना चाहिए। सरकार इतना डिले क्यों कर रही है? ये सरकार के पास, ये आपको बता दें, इमोशनल चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जब पैरामिलिट्री बाई फोर्सेस को पुरानी पेंशन बहाली करने का आदेश दे दिया था, तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए था। ये सबसे बड़ा गलती है सरकार का कि अर्धसैनिक बलों के ओपीएस क्यों नहीं बहाल कर रही है। जी हाँ दोस्तों, और इसीलिए लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन की मांग करते रहते हैं। और बहुत सारे वीडियो हमने बनाया है कि जितना जल्द हो सके सरकार इसे बहाल करे। नरेंद्र मोदी जी से अपील है कि पुरानी पेंशन, अगर किसी को पहला हक है तो वो है अर्धसैनिक बल का। नेता के पास एमपी हो, एमएलए हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा, जो भी एमपी एमएलए बनते हैं, सभी को 3-3 4-4 पेंशन ले रहे हैं। तो क्या ये हक नहीं है कि अर्धसैनिक बलों को कम से कम एक पुरानी पेंशन दिया जाए? और ये संवैधानिक हक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बता दिया है। नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है सरकार की कि जितना जल्द हो सके उतना जल्द इनकी पुरानी पेंशन बहाल कर देनी चाहिए। लेकिन सरकार पता नहीं क्यों सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। और आपको बता दें, सीएपीएफ का जो मामला है रजिस्ट्रार ऑफिस से आगे बढ़ के न्यायालय में जा चुका है। और बता दें कि ये 19 जनवरी को सीएपीएफ का मामला का फैसला आने वाला है। उम्मीद करते हैं कि इसे सुप्रीम कोर्ट के तरफ से हरी झंडी मिल जाए और उनका ओपीएस बहाल हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। विषम परिस्थिति में जो लोग जॉब करते हैं अपने बच्चों को छोड़कर, आप देख रहे 20-22 साल सेवा करते हैं बॉर्डर पर, या देश के अंदर भी नक्सली से, माओवादी से लड़ाई लड़ते हैं या फिर चुनाव भी करवाते हैं। उनके कंधों पर ना जाने कितने तरह की जिम्मेदारियां हैं, उसके बावजूद उनको पुरानी पेंशन नहीं दिया जाना, एक तरह से देश उनके ऊपर अन्याय कर रही है, 100% भेदभाव कर रही है। क्योंकि जिस देश में जज तक ओपीएस ले रहे हैं, नेता लोग ले रहे हैं, तीनों सेनाओं ले रही है, फिर अर्धसैनिक बलों का ओपीएस क्यों नहीं? और ये 100% जायज़ है, उनको पुरानी पेंशन मिलना ही चाहिए, किसी भी हाल में मिलना चाहिए। लगातार हम अपने द रियल फैक्ट चैनल के माध्यम से ये आवाज़ उठा रहे हैं कि जितना जल्द हो सके उतना जल्द सरकार उनकी पुरानी पेंशन बहाल करे। क्योंकि आपको पता ही है दोस्तों, 20-22 साल में उनकी जवानी गर्त में चली जाती है, और उसका प्रतिफल अगर सरकार, उस देश का जिम्मेदारी बनता है कि उसका प्रतिफल उसके बुढ़ापे में दे। कल या परसों एक वीडियो हमने बनाया था कि एक अर्धसैनिक बलों से रिटायर हुए हैं, उनका लगभग 20-21 साल का वो जॉब किए हैं। 20-21 साल में उनका पेंशन मात्र 13,000 रुपया बन रहा। सोचो, इतना महंगाई है दोस्तों, 13,000 महीना में आप कैसे जीवन गुजर कर सकते हैं? जहां पति पत्नी हैं, बाल बच्चे हैं, वहां पर 13,000 महीने में नहीं चल सकता अभी के समय में। क्योंकि महंगाई आप देख रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन आप देख रहे हैं कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से भी सरकार को सोचना चाहिए कि जो देश के लिए सेवा किया हो उसे पुरानी पेंशन बहाल कर देना चाहिए। और वो एनपीएस से रिटायर हुए थे और एनपीएस में उनका पेंशन मात्र 13,000 महीना बन रहा है। और वो तो 20-21 साल जॉब कर लिए हैं। जो लोग थोड़ा कम जॉब किए हैं उनका फंड जमा कम होता है, उस हिसाब से उनका पेंशन भी बहुत कम बनता है। आप सुने होंगे यूपी में बहुत सारे ऐसे टीचर जो रिटायर हुए हैं जिनका अंतिम बेसिक 90-90 हज़ार तक होती है, लेकिन पेंशन 1,300-1,500 रुपये महीना मिलता है।
क्योंकि उनका फंड जमा ज़्यादा नहीं हुआ, ज़्यादा दिन तक नौकरी वो नहीं किए हैं, और इसीलिए पुरानी पेंशन काफ़ी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है दोस्तों, बुढ़ापे के लाठी का सहारा है, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी लेता है पुरानी पेंशन बहाली, और ये आर्थिक भी मदद करता है और सामाजिक रूप से भी संबल बनाता है। और आपको बता दें, बुजुर्गों के दवाई का खर्चा आसानी से निकल जाता है, इसीलिए पुरानी पेंशन ज़रूरी है। क्योंकि जवानी में तो लोग काम कर लेते हैं, लेकिन बुढ़ापे में वो सक्षम नहीं होते कि दूसरा काम कर लें, और सरकार यही चाहती है। अगर सरकार चाहती तो पुरानी पेंशन उनको बहाल कर दी होती। सरकार को भी ये समझना होगा कि सरकारी कर्मचारी जब वो रिटायर होता है तो किसी काम का नहीं रह जाता, कोई काम वो नहीं कर सकता उस एज में, तो उसका प्रतिफल जो देश के लिए वो सेवा किया है उसका प्रतिफल बुढ़ापे में पुरानी पेंशन देकर करना चाहिए। और यही सरकार अड़ी हुई है एक बात के लिए कि देश पर बोझ पड़ेगा, तो माननीयों को 3-3, 4-4, 5-5 पेंशन देने पर क्या देश पर बोझ नहीं पड़ता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर देना है तो सबका एक पेंशन दो, नेता को भी वही पेंशन दो, जज को भी वही पेंशन दो, और देश के तमाम सरकारी कर्मचारी और सैनिक बलों को भी वही पेंशन दो। पुरानी पेंशन सभी के लिए मिलना चाहिए। एक देश में एक संविधान चला, एक कानून चला, तो फिर एक पेंशन क्यों नहीं? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और सैनिक बलों के लिए खास सभी के साथ ये रहती है कि सबसे पहले अगर किसी को ओपीएस मिले तो अर्धसैनिक बलों को मिले। और ये चैनल लगातार उठाते रहता है कि जितना जल्द हो सके उतना जल्द पुरानी पेंशन अर्धसैनिक बलों को बहाल करो, उनको झूठ मूठ के तंग करना बंद करो। कभी दिल्ली हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको पता होगा एक एक वकील का खर्चा लाखों में होता है। सरकार तो अपना वकील लगा देती है, लेकिन ये अर्धसैनिक बल सब मिलकर पैसा इकट्ठा करते हैं तो वकील का पैसा जुटता है। कोई बताए, कोई देश भर में ऐसा कोई वकील हो जो फ्री में काम कर दे? इन लोगों को करना तो फ्री में चाहिए, लेकिन कोई वकील फ्री में नहीं करता है, क्योंकि उसे भी पेट चलाना है। लेकिन कुछ सामाजिक मुद्दे होते हैं जिस पर वकीलों को भी वो लेना चाहिए, और ऐसे ऐसे कर्मचारियों के साथ वकील फ्री में वकालत करना चाहिए। लेकिन वकील क्यों करेगा? क्योंकि उसे तो खुद का पुरानी पेंशन मिल रहा है, उसे क्या ज़रूरत पड़ा है? कहानी यही है, बात यही है कुल मिलाकर कि पुरानी पेंशन जितना जल्द हो सके उतना जल्द बहाल करे सरकार, और सरकार के ऊपर दबाव बनाए सभी लोग संगठन, तभी जाकर अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन बहाल होगा। और अर्धसैनिक बलों के लिए वीडियो था स्पेशल डेडिकेटेड टू अर्धसैनिक बल, जहाँ दोस्तों अर्धसैनिक बलों को सबसे पहले पुरानी पेंशन दे मोदी सरकार। ये चैनल मोदी जी से अपील करता है। बाकी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए, नए हैं तो। जय हिंद, जय भारत, जय अर्धसैनिक बल, जिनके कारण हम लोग देश के अंदर सुरक्षित हैं और वीडियो भी बना रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।